में हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती 3.2 पीआरटी के बारे में। साथियों, अब आप लोगों की फाइनल आंसर की आ चुकी है। आप लोगों ने अपना स्कोर को चेक कर लिया होगा। तो साथियों, अब जो आपका स्कोर बन रहा है यह आपका फाइनल स्कोर होने वाला है और जब आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा तो इस स्कोर में आपके कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है। तो साथियों, अब आपके इस भर्ती प्रक्रिया का लास्ट चरण बाकी है, यानी कि अब सिर्फ और सिर्फ आपका रिजल्ट आना ही बाकी है। और आप लोगों को आपका स्कोर सभी को पता है, लेकिन सभी के मन में यह डाउट है कि आखिर कितने स्कोर वालों का सिलेक्शन हो जाएगा और आपकी जो पीआरटी लेवल की कट ऑफ है वह कितनी आ सकती है। तो साथियों, इसी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसमें हम कुछ डेटा को देखेंगे जो कि आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है। बस फटाफट हम आपको जल्दी से दिखाकर एक छोटा सा एनालाइज कर लेते हैं। तो साथियों, सबसे पहले प्राथमिक में आपके कुल पदों की बात कर लेते हैं। तो आपके जो टोटल पद हैं वह है 28,026। साथियों, 28,026 कुल पद है। इसमें आपके अगर हम सामान्य वर्ग के पद निकालें, यानी कि सामान्य विषय के पद निकालें, तो आपके 21,771 हो जाते हैं और शेष पद में आपके उर्दू और बांग्ला के लिए दे दिए जाते हैं। बात की जाए साथियों, 28,026 टोटल जो पद हैं इनके सापेक्ष कितने लोगों ने आवेदन किया था। तो साथियों, आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या थी 1,60,642। इसके बाद बात कर लेते हैं कि आखिर परीक्षा में कितने शामिल हुए हैं। तो परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या है 1,16,188। यानी कि आप लोग देख पा रहे हैं कि लगभग 40 से 45,000 के बीच ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इस परीक्षा को छोड़ दिया था। तो साथियों, यह जो आप अंतिम आंकड़ा देख पा रहे हैं कि 1,16,188 अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। इनमें से लगभग 12,000 के आसपास जो आपका डेटा आ रहा है उसके माध्यम से 12,000 के आसपास हैं जो कि आपके उर्दू के हैं और बांग्ला के हैं, यानी कि बचते हैं आपके लगभग 1,04,000 के आसपास जो अभ्यर्थी हैं। साथियों, वह ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि आपकी सामान्य की सीट पर, सामान्य विषय की सीट पर फाइट करने वाले हैं। यानी कि 21,771 सीट्स पर जिन अभ्यर्थियों के बीच में कड़ा मुकाबला होने वाला है उन अभ्यर्थियों की संख्या है लगभग 1,04,000 के आसपास। साथियों, इस वीडियो में हम 21,771 सीट्स पर आपकी कट ऑफ बताने वाले हैं। साथियों, इसमें हमने उर्दू और बांग्ला की सीट्स को शामिल नहीं किया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सामान्य वर्ग की। आप सभी ने बहुत जगह सुन लिया होगा कि सबसे ज़्यादा जो आपका हाई कंपटीशन है वह आपका सामान्य वर्ग में होने वाला है। तो साथियों, सामान्य वर्ग में कौन कौन से अभ्यर्थी आएंगे उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिएगा साथियों, इसमें जितना भी बिहार का यूआर का कैंडिडेट है वह सभी इसी में आने वाला है। जो बिहार का अनरिजर्व्ड कैंडिडेट है वह चाहे मेल हो या फीमेल हो। इसके बाद बात कर लेते हैं कि अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट है वह इसी में आने वाले हैं, उनको कोई भी रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलता है। और साथ ही जो रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं, यानी कि SC ST के हो गए, OBC के हो गए, BC EBC EWS के हो गए, कुछ ऐसे साथी होते हैं जो वहाँ भी टॉपर होंगे, यानी कि जिनके मार्क्स इतने आ रहे होंगे कि वो जनरल की कट ऑफ में आ सके। तो ऐसे साथी भी साथियों UR की कट ऑफ में आ जाएंगे और UR की सीट पर सिलेक्शन ले जाएंगे। तो यानी कि रिजर्व जो टॉपर हैं वो भी बच्चे इसमें शामिल होने वाले हैं। इसके बाद साथियों, अब हम बात कर लेते हैं कि सामान्य वर्ग से लगभग कितने साथियों ने आवेदन किया था। तो जो अभी RTI के माध्यम से जो डेटा मांगा गया था उसमें साथियों आप सभी को बताया गया था कि लगभग 91,000 के आसपास ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने सामान्य वर्ग की सीट पर फाइट के लिए आवेदन किया है। अब बात करते हैं परीक्षा में टोटल कितने उपस्थित हुए होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि लगभग अगर हम देखेंगे जो टोटल आवेदन हुआ उसके सापेक्ष में 91,000 का देखेंगे तो लगभग आपको देखने को मिलेगा कि 55 से 60% के अभ्यर्थी ऐसे थे जो कि सामान्य वर्ग में आवेदन किए थे। इसी प्रकार जो साथियों परीक्षा में उपस्थित हुए थे सामान्य वर्ग में इतने ज़्यादा आवेदन का कारण सबसे बड़ा रहा है वह है आपका अदर स्टेट। तो जो भी अदर स्टेट के साथी हैं बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में आए हैं बिहार, वो सभी के सभी किस में जाएंगे साथियों, सामान्य वर्ग में जाएंगे। और साथियों जो 40-45 हज़ार जो बच्चों ने पेपर छोड़ा है, जो एग्ज़ाम छोड़ा है, उसमें भी अधिकतम आपको देखने को मिलेंगे तो वह आपको अदर स्टेट के ही कैंडिडेट देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस परीक्षा को छोड़ दिया है। बिहार के नाम मात्र के लिए ही ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने परीक्षा को छोड़ा है। तो बात की जाए साथियों, लगभग अब आपको देखने को मिलेगा कि 60% अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो कि सामान्य वर्ग के हैं, यानी कि 1,04,000 के आसपास अभ्यर्थी ऐसे हैं जो परीक्षा में शामिल हुए हैं। तो परीक्षा में उपस्थित साथियों जो जनरल की सीट पर फाइट करने वाले हैं उनकी संख्या है लगभग 60,000। इसके बाद बात हम कर लेते हैं कि अब जो आपके पद हैं कुल, पहले जो आप लोगों ने देखा था वो महिलाओं के लिए लगभग 2600-2700 पद थे, ऐसे ही पुरुषों के लिए भी लगभग 2800-2900 के आसपास UR कैटेगरी के लिए पद दिए गए थे। लेकिन साथियों वह आपका जो रोस्टर था वह 75% आरक्षण पर था। पर साथियों अब उसमें बदलाव किया गया है, यानी अभी हालांकि आपका केस है उस पर क्या अपडेट आती चल रहा है, लेकिन
कहीं ना कहीं सरकार को भी लगता है, आयोग को भी लगता है कि जो अब आपका जो रोस्टर नया मांगा जा रहा है वह साथियों 50% और 10% आरक्षण पर बनने वाला है। यानी कि इसके बाद जो 40% सीट्स होंगी वो यूआर के लिए ओपन हो जाएंगी और लगभग 8 से 8,500 के आसपास वो सीट्स हो जाएंगी। तो साथियों अब आप देख पा रहे हो कि सामान्य वर्ग की कुल सीट हो जाएंगी लगभग 8,000 के आसपास। इसमें 4,000 के आसपास महिलाओं की होंगी, 4,000 के आसपास पुरुषों की होंगी। आप लोगों को पता है कि बिहार में 55-45 का आरक्षण है महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब साथियों सीट्स हैं 8,000 और टोटल जो कैंडिडेट हैं वह हैं 60,000। यानी कि अगर आप अपना कैलकुलेशन करेंगे तो आप देख पाएंगे कि एक सीट पर लगभग 7 से 8 अभ्यर्थी फाइट करने वाले हैं सामान्य वर्ग की कैटेगरी में। तो साथियों इस डेटा को आप लोगों को याद रखना है कि ये डेटा आगे चल के कट ऑफ में हमारे काम आने वाला है। तो आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि साथियों जो कंपटीशन का लेवल है वह यहाँ पर हाई है। यानी कि सीट है साथियों एक और जो कैंडिडेट आपस में फ़ाइट करने वाले हैं 7 से 8 कैंडिडेट आपस में फ़ाइट करने वाले हैं। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं बिहार की रिजर्व कैटेगरी के बारे में। तो साथियों बिहार की रिजर्व कैटेगरी की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो आपके 21,771 सीट्स हैं, अगर उसमें से हम लोग 8,000 के आसपास सीट्स को निकाल देते हैं तो लगभग 13,000 के आसपास सीट्स होंगी या इससे कुछ ज़्यादा ही होंगी जो कि बिहार के रिजर्व कैंडिडेट के लिए आई हैं। तो साथियों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि टोटल जो बच्चे थे वह 1,05,000 थे, लेकिन उसमें से आपने देखा कि 60,000 सामान्य वर्ग के हैं तो बचते हैं लगभग 45,000 के आसपास बच्चे हैं रिजर्व कैटेगरी के। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि जो जनरल में वैकेंसीज़ भी कम थी 8,000 थी और कैंडिडेट भी ज़्यादा थे, जबकि यहाँ पर क्या हुआ वैकेंसीज़ बढ़ गई हैं और कैंडिडेट कम है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि पर सीट पर 3.5 कैंडिडेट भी साथियों नहीं हैं आपस में फ़ाइट करने वाले। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कंपटीशन का लेवल है साथियों रिजर्व कैटेगरी के लिए बहुत ही लो होने वाला है। बहुत ज़्यादा ऐसी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी, कट ऑफ इतनी भी कम जा सकती है। तो साथियों आप लोग मान करके चलिएगा कि यदि आप बिहार के रिजर्व कैटेगरी के हैं तो यह आपके लिए एक गोल्डन चांस था और आपका जो रिज़ल्ट आने वाला है वो बहुत सारे घरों में खुशियाँ लाने वाला है, खास करके बिहार के रिजर्व कैटेगरी के लोगों के लिए। चलिए थोड़ा सा आगे देख लेते हैं इसके बाद। अब साथियों देखिएगा हम बात कर लेते हैं फाइनल आंसर की। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों की एक पहले आंसर की आई थी, उसके माध्यम से हमने जो कट ऑफ बताई थी, उसके बाद अब जो आपकी फ़ाइनल आंसर की आने वाली है फिर आपकी कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले हम आपकी फ़ाइनल आंसर की बात कर लें तो साथियों यहाँ पर जब हमने पोल कराया और बहुत सारे साथियों के माध्यम से पता चला है कि लगभग आप देख पाएंगे कि 90% अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके मार्क्स कम हुए हैं। बहुत से अभ्यर्थियों के 2 मार्क्स कम हुए हैं, कुछ के 3 मार्क्स कम हुए हैं, अधिकतम आप देख पाएंगे तो 2 से 3 मार्क्स से कम हुए हैं। कुछ लोगों का 1 मार्क्स भी कम हुआ है और कुछ साथियों का 4 या 5 मार्क्स भी कम हो गए हैं क्योंकि 5 क्वेश्चंस के आंसर्स को चेंज किया गया है। लेकिन साथियों बहुत ही कम, अगर हम उस पोल के माध्यम से देखेंगे तो 7 से 8% अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके मार्क्स बढ़े हैं। तो साथियों अब आप देख पा रहे होंगे जब 90% अभ्यर्थी, बहुत ज़्यादा ऐसा है जिसके मार्क्स कम हुए हैं और बहुत कम अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके मार्क्स बढ़े हैं। और साथियों यहाँ पर भी एक देखने वाली बात है कि ऐसे साथी जिनके पहले ही 80 प्लस मार्क्स बन रहे थे, 80 प्लस यानी कि जिनके 82 बनने हो, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कमेंट किया 82 हो, 85 हो या 86 हो, उनके साथियों के 2-2, 3-3 मार्क्स कम हुए हैं। और बड़े किनके हैं, बड़े उनके हैं जो 70 से कम थे या 70 के अप्रॉक्स थे। तो यहाँ पर आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि जब मार्क्स 2 से 3 कम हुए हैं तो पहले जो हमने कट ऑफ बताई थी और अब जो हम आपको कट ऑफ बताने वाले हैं उसमें भी आपको 2 से 3 मार्क्स का अंतर देखने को साफ तौर पर मिलेगा। और जो आपकी फाइनल कट ऑफ आएगी वहाँ पर भी आप इसका बदलाव देख पा रहे होंगे। इसके बाद साथियों एक आप सभी का बहुत बड़ा सवाल है कि जो डिलीट क्वेश्चन हुआ है एक, जो कि आपका शायद ब्लड रिलेशन का था, जो साथियों चेंज हुआ है, जिसको कि पूरे क्वेश्चन को ही डिलीट कर दिया गया है क्योंकि उसमें जो एम कैरेक्टर था उसका कोई भी आपका जो सेक्स जो होता है यानी कि जो उसका मेल है कि फीमेल है वह डिसाइड नहीं हो पा रहा था। तो इसी कारण उस क्वेश्चन को डिलीट किया गया था। अब आप लोगों का कहना है कि साथियों जो उस क्वेश्चन को डिलीट किया गया है तो अब मेरिट पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या अब आपकी मेरिट 119 में से बनेगी या 120 में से बनेगी। तो साथियों यह आपके लिए कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि जिन लोगों का पहले सही हुआ होगा उनको ये नुकसान हो गया है, बाकी की जिन लोगों का पहला गलत था उनका अब इसमें कोई भी नुकसान नहीं हुआ है।
साथ ही मेरिट चाहे 120 में बने या 119 में, कोई भी खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जब यह क्वेश्चन डिलीट हुआ है तो इसका मतलब है कि यह क्वेश्चन का जो नंबर है या तो सबको मिल जाएगा या फिर यह बिल्कुल ही डिलीट कर दिया जाएगा। अब जो मेरिट है वह 119 में से बनने वाली है। अब साथियों आप देख पा रहे होंगे, मान लीजिएगा कि अगर आप चाह रहे हैं कि आपको यानी कि सभी को एक नंबर मिल जाएगा, तब क्या आपकी मेरिट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे मान लीजिएगा पहले अगर मेरिट 75 जाने वाली होती तो जिस अभ्यर्थी का एक नंबर बढ़ जाएगा उसका तो 76 बन जाएगा ना। यानी कि जो अगर आप इस तरह से समझिए, जैसे कि मान लीजिए जो लास्ट कैंडिडेट होता वह 75 पर सिलेक्ट होता, लेकिन एक क्वेश्चन डिलीट होने के बाद जब एक क्वेश्चन का नंबर सभी को मिल जाएगा तब यह जो लास्ट कैंडिडेट है 76 पर पहुंच जाएगा ना। अब आप कहेंगे कि सर पहले जो 75 जा रही थी, यानी कि जो 74 वाला कैंडिडेट होगा उसको प्लस करके वो तो 75 बना लेगा ना, तो इसका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लास्ट कैंडिडेट जो 75 वाला था वो 76 पर पहुंच गया ना। यानी कि अब जो मेरिट है वो पहले 75 पे बनी थी, वो अब 76 पर बन जाएगी। यानी कि जब डिलीट क्वेश्चन होता है या एक नंबर सभी को मिलता है तो उसका कट ऑफ पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वह सभी को मिला है तो उसका क्या ही प्रभाव पड़ेगा, उस क्वेश्चन से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप लोग उस क्वेश्चन को भूल जाइए कि यानी कि अगर वो आपका मार्क्स बढ़ भी जाता है या घट भी जाता है तब भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पैरेलल सभी का एक तरह से समांतर तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि सभी का एक एक नंबर बढ़ेगा या घटेगा, तो उस पर आपको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, ना ही उस पर आपके रिजल्ट पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है। तो साथियों आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अब हम आगे बात कर लेते हैं। तो साथियों अब बात कर लेते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि यह जो भर्ती है आपकी तृतीय चरण की भर्ती है। इससे पहले आपकी 2 चरण में भर्ती हो चुकी है। तो साथियों उन्हीं को आधार मानते हुए हम आपकी कट ऑफ के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि TRE 1 जब हुआ था तो उसमें आपके बहुत अत्यधिक ही पद थे और उस पद पर आप लोगों ने कट ऑफ देखी थी जो UR की गई थी वह 67 मेल के लिए गई थी। तो साथियों वहाँ पर आप देख पा रहे थे कि पर सीट पर जो रेशियो था, जो फाइट होने वाली थी वह 4.47 कैंडिडेट के बीच में फाइट होने वाली थी। तो कितना कम रेशियो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था। वहीं TRE 2 की बात कर लें तो साथियों यहाँ पर आपको टोटल जो वैकेंसीज थी वह 9400 के आसपास थी। लेकिन साथियों यहाँ पर जो हम बात करते हैं जर्नल के लिए यानी कि UR की जो वैकेंसीज थी वह 1089 वैकेंसीज थी, जिसमें आप सभी को देखने को मिल रहा था कि बिहार के जितने भी रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट थे, सिर्फ SC और ST की महिलाओं को छोड़ करके वह सभी 1089 सीट पर फाइट कर रहे थे। बिहार का UR का कैंडिडेट फाइट कर रहा था और अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट थे वह सभी 1089 सीट्स पर ही फाइट कर रहे थे। तो साथियों अगर हम 9400 सीटों के सापेक्ष जो कुल आवेदन हुए थे TRE 2 में लगभग 1,10,000 के आसपास कैंडिडेटों ने आवेदन किया था, तो उसके सापेक्ष जब हम पर सीट पर फाइट निकालेंगे तो यह आपको फाइट लगभग 11.66 देखने को मिल रही थी। हालांकि इस रेशियो का कोई भी औचित्य नहीं है, क्योंकि साथियों आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि जो 9400 वैकेंसीज थी उसमें से सिर्फ और सिर्फ 1089 ही UR के लिए थी, बाकी की महिलाओं के लिए SC ST की महिलाओं के लिए रिजर्व थी। तो यह रेशियो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं करने वाला है। लेकिन अगर हम पर सीट पर UR की फ़ाइट देख लें तो आप देख पा रहे होंगे कि जो 1,10,000 आवेदन हुए थे उसमें से अगर हम SC ST की महिलाओं को निकाल दें तो आप देख पा रहे होंगे कि जो टोटल 1,10,000 में से अगर हम कम से कम भी मानेंगे ना तब भी 80 से 90,000 छात्र ऐसे होंगे कि जो कि साथियों 1089 सीट्स पर ही फाइट कर रहे होंगे। इस प्रकार जब आप रेशियो निकालेंगे पर सीट पर तो आपको देखने को मिलेगा कि 50 से 60 कैंडिडेट आपस में एक सीट पर फाइट करने वाले थे। तो साथियों यहाँ पर आपको जो UR की कट ऑफ देखने को मिली थी TRE 2 में वह आपको 89 कट ऑफ देखने को मिली थी। यह एक ओपन कट ऑफ थी जो सभी कैटेगरी के लिए थी, SC ST की महिलाओं को छोड़कर। उनकी कट ऑफ यहाँ पर भी 39 गई थी और यहाँ भी 39 ही गई थी। तो साथियों इसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि एक तरफ रेशियो था 4.47 का ओवरऑल, एक तरफ आपको अगर हम ओवरऑल रेशियो की बात करें तो 11.66 देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम UR की सीट पर देख लें तो 50-60 या साथियों इससे भी बहुत ज़्यादा रेशियो हो सकता है, क्योंकि साथियों जो यहाँ पर रिजल्ट दिया गया था वह 200 से भी कम सीटों पर रिजल्ट दिया गया था। 190 या 172 के आसपास कुछ सीटों पर ही रिजल्ट दिया गया था। तो इस प्रकार आपको 89 कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिली थी, 67 कट ऑफ यहाँ देखने को मिली थी। तो साथियों यहाँ पर जो TRE 1 था यहाँ पर वैकेंसीज़ की संख्या बहुत अधिक थी और यहाँ पर वैकेंसीज़ ना के बराबर थी। तो अभी जो आपकी जो वैकेंसीज़ हैं वह अगर TRE 1 की तरह तुलना करेंगे तो उतनी अधिक नहीं है, पर अगर TRE 2 से तुलना करेंगे तो उससे तो बहुत ज़्यादा अधिक है। तो आप अगर TRE 3 पर जब आप
थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपको पर सीट फाइट ओवरऑल देखने को मिलेगी 4.77 और अगर हम जनरल की बात कर लें, यूआर कैटेगरी की बात कर लें तो आपको 7.5 देखने को मिलेगी, जबकि यहाँ पर 50 से 60 या फिर 70-80 बच्चा आपस में फ़ाइट करता हुआ देखने को मिल रहा था। तो साथियों यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कट ऑफ ना तो इतनी ज़्यादा कम जाने वाली है TRE 1 की तरह और ना ही TRE 2.2 की तरह बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली है। तो साथियों आपकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है, चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं। साथियों एक आप लोगों का और डाउट है जो कि आपकी अदर स्टेट फीमेल का डाउट आ जाता है कि अदर स्टेट की जो फीमेल है वह कहाँ जाएंगी, अदर स्टेट की जो फीमेल है वह UR मेल में जाएंगी या फिर UR फीमेल में जाएंगी। तो देखिएगा आप लोगों को बता दें कि अभी तक इसका कोई भी ऑफिशियल डेटा किसी के पास भी नहीं है, ऑफिशियल जानकारी किसी के पास भी नहीं है कि वह अदर स्टेट की जो महिलाएं हैं वह मेल में जाएंगी या फीमेल में जाएंगी। हालांकि जिस तरह से पहले रिजल्ट दिया गया था उसमें आपकी जो UR की जो कैंडिडेट हैं फीमेल वाली जो सीट्स हैं अदर स्टेट की महिलाएं वहीं पर ही फाइट करती थी, तो इस बार भी वैसा ही होने को आपको मिलेगा। जो लोग बता रहे हैं कि नहीं इस बार चेंज हो गया है, वह इस बात का हवाला दे रहे हैं कि जो पिछली बार की सिलेक्टेड महिलाएं हैं उनको अब बाहर किया जा रहा है, उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं दिया जा रहा है। तो बात की जाए उनको कौन से रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं दिया जा रहा है, तो उनको 82 नंबर वाले रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं दिया जा रहा है। यानी कि अगर आप लोगों के सीटेट में 90 से कम नंबर हैं अदर स्टेट की महिलाओं को, तो उन लोगों को तो लिया ही नहीं जाएगा, उनका रिज़ल्ट ही नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके 90 नंबर हैं, सीटेट में 90 नंबर होने चाहिए या उससे अधिक अगर आपके हैं, तो मेरे अनुसार आपको अदर स्टेट की महिलाओं की सीट पर ही फाइट देखने को मिलेगी। बाकी जो भी होगा अभी ऑफिशियल किसी के पास भी जानकारी नहीं है, ना ही ऐसा कोई भी आपका नोटिफिकेशन में बताया गया है। उसमें यह तो लिखा गया है कि कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा आपकी महिलाओं के लिए, जो अदर स्टेट की महिलाएं हैं उनको कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। बाकी अब देखते हैं कि आपका जो फाइनल रिजल्ट आता है वह किस सीट पर आपको देखने को मिलेगा। वहीं जहां तक उम्मीद है लगभग 80 से 90% आपका UR फीमेल की सीट पर ही रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। चलिए कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो साथियों यह हमारे द्वारा आपके लिए एक संभावित कट ऑफ बताई जा रही है TRE 3 के लिए। साथियों PRT लेवल पर यह हमारे द्वारा एक संभावित कट ऑफ है। अगर आप लोगों के इतने मार्क्स बनने हैं तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर सिलेक्शन लेने वाले हैं। बात की जाए UR मेल की, तो साथियों हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जिस तरह से फाइनल आंसर की में बदलाव हुआ है वैसे ही आपकी कट ऑफ भी 2 से 3 नंबर कम जाने वाली है, क्योंकि 90% से अधिक स्टूडेंट के 2-3 मार्क्स कम हुए हैं। तो साथियों हमारे द्वारा जो पहले आपकी कट ऑफ बताई गई थी वह 77 से 80 के मध्य UR के लिए बताई गई थी, जबकि हमने उस समय आपकी कैटेगरी की कट ऑफ कुछ ज़्यादा बता दी थी। लेकिन जिस तरह से अब जो डेटा आया है कि कैटेगरी में तो फाइट है ही नहीं, उसके अनुसार उसके अकॉर्डिंग अब आप देख पा रहे होंगे कि जो कैटेगरी के बिहार के जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनकी कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है। UR मेल की कट ऑफ की बात कर लें तो 75 से 78 के मध्य रहने वाली है। अगर आपके इतने मार्क्स बनने हैं तो आप लोगों को खुश हो जाना चाहिए, आप लोग ज़रूर से ज़रूर सिलेक्शन लेने वाले हैं। फीमेल की बात कर लें तो 70 से 72, EWS मेल की बात की जाए तो 63 से 65 और EWS फीमेल की बात की जाए तो 52 से 55। देखिएगा जो हमको लगता है कि जो आपकी कैटेगरी वाले जो बिहार के हैं उनकी जो कट ऑफ जाने वाली वह TRE 1 की तरह ही आपकी कट ऑफ रहने वाली है। या तो TRE 1 की तरह आपकी कट ऑफ रहेगी या फिर उससे भी कम रह सकती है, उससे अधिक जाने के चांसेस हमें नहीं लग रहे हैं। वहीं BC मेल की बात की जाए तो 64 से 67 के मध्य आपका सेफ स्कोर है। BC फीमेल की बात की जाए तो 53 से 56 के मध्य आप लोगों का सेफ स्कोर है। EBC मेल की बात करें तो 58 से 62, EBC फीमेल की बात की जाए तो 48 से 52। वहीं SC मेल की बात कर ली जाए तो 48 से 52 और ST मेल की बात की जाए तो 46 से 48। और जैसा कि आप लोगों ने देखा है, चाहे वह TRE 1 हो, TRE 2 हो या फिर TRE 3 है, अगर आप SC ST की महिलाएं हैं तो आपको 39 मिनिमम लाने हैं, और अगर आपके इससे अधिक है तो आप लोगों की बल्ले बल्ले आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। वहीं बात की जाए साथियों, देखिएगा एक नोट भी हमारे द्वारा दिया गया है, आपको एक नोट पॉइंट याद रखना है कि यदि जो भी हमने आपको कट ऑफ बताई है, खास करके यह बात कर रहे हैं हम कैटेगरी वाले छात्रों के लिए, तो अगर आपके उससे 1-2 या फिर कैटेगरी की बात कर लें तो हम 2 से 3 मार्क्स भी अगर आपके कम आ रहे हैं हमारे द्वारा बताई कट ऑफ के बारे में, सिर्फ और सिर्फ SC ST की महिलाओं के लिए यह नहीं है, क्योंकि उनको तो 39 मिनिमम चाहिए ही चाहिए। बाकी के जो भी अदर कैटेगरी के हैं अगर उनके 2-3 मार्क्स कम आ रहे हैं तो आप लोग उम्मीद रखिएगा आप लोगों का भी सिलेक्शन हो सकता है। वहीं अगर हम UR की बात कर लें तो UR की हमें लग रहा है कि 75 से तो ऊपर ही रहने वाली है कट ऑफ, और आपकी 80 से कम रहने वाली है। फिर भी हमको मोटा माटी बहुत ज़्यादा लग रहा है कि 75 से 78 के मध्य ही आपकी कट ऑफ रहने वाली है। अगर आप लोगों का 1 आध मार्क्स कम है तो आप लोग भी अपनी उम्मीद रख सकते हैं। बाकी आपका जो रिज़ल्ट है वह
इस मंथ के अंतिम में आ जाना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से आपकी आंसर की का जो आपकी OMR दी गई है उस पर जिस तरीके से ऑब्जेक्शन आपका लास्ट तक मांगा जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि या तो इस महीने के लास्ट में आ जाएगा, 30 तारीख तक आ जाएगा आपका, वरना आपका हो सकता है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट दे दिया जाए। तो यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।